Hi guys, myself Arun Kumar from Tata Power Solar। तो आज मैं अपना पहला दिन स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्लॉगिंग का। और मैं सोच रहा था कि बहुत से लोग हैं जिनको जानकारी की आवश्यकता होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें पता चले कि एक्चुअल में टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसे वर्क होता है, कैसे ज्वाइनिंग होता है, एवरीथिंग। तो इसी विषय में लेकर हम अपना एक लॉन्ग जर्नी करने वाले हैं अबाउट द ज्वाइनिंग से लेके एंड तक, एक्सीलेंट तक। तो बने रहिए मेरे साथ और आपका अपना चैनल टॉक विद अरुण में। तो आज हम लोग, मेरा पहला दिन है, तो हम लोग आज ओनली अपना इंट्रो से शुरू करेंगे। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं टाटा पावर में एज ए क्वालिटी इंजीनियर, लीड क्वालिटी इंजीनियर डिजिग्नेशन पे काम करता हूँ। मैंने टाटा पावर 2022 में 22 अगस्त को ज्वाइन किया। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ जैसे, तो मैं यहाँ ज्वाइन किया। अब बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको अपना ऑफिस दिखा देता हूँ। देन ये देखिए, ये मेरा ऑफिस है। ये साइड पर हमारा ऑफिस है और हम अभी काम कर रहे हैं 300 मेगावाट एनएलसी प्रोजेक्ट पर। इससे पहले मैंने 1000 मेगावाट एसजीवीएनएल प्रोजेक्ट को भी काम कंप्लीट किया है, उस पर भी काम किया मैंने। तो अभी हम रिसेंट में 300 मेगावाट एनएलसी में काम कर रहे हैं। और जैसा कि सब लोगों के माइंड में रहता है कि टाटा जैसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने का सौभाग्य मिले, सबका ड्रीम रहता है। मेरा भी ड्रीम था कि टाटा जैसी बड़ी इंडस्ट्री में मुझे काम करने का सौभाग्य मिले। और फाइनली मैं टाटा में ज्वाइन हुआ, डिप्लोमा खत्म हो गई। मेरा बेसिक एजुकेशन ओनली 12th के बाद डिप्लोमा किया लैटरली 2 ईयर का। दैन उसके बाद कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन में हम लोगों का सिविल डिपार्टमेंट से 2 बंदों का ज्वाइनिंग हुआ, जिसमें एक बंदा मैं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ टाटा पावर में ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पीरियड हमारा 18 मंथ का था। दैन उसके बाद हमारा पेरोल में कन्फर्मेशन। टाटा में दो टाइप के इंजीनियर काम करते हैं। जैसे कि एक होता है थर्ड पार्टी इंजीनियर, एक होता है पेरोल और रोल। पेरोल वो होते हैं जिनको टाटा कंपनियां कैंपस से या फिर एनआईटी कॉलेजों से कैंपस सिलेक्शन के थ्रू हायर करती है। और थर्ड पार्टी एम्प्लॉय वो होते हैं, जैसे कि हमारा एक थर्ड पार्टी कंपनी है एडिको। एडिको क्या करती है, एम्प्लॉय को हायर करके टाटा को वर्किंग के लिए देती है। तो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय बेसिक मैं ऑन रोल हूँ। मैं कैंपस में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि टाटा में ज्वाइन किया। अभी हम बात कर लेते हैं कि मैं ज्वाइन कैसे किया, अबाउट द ज्वाइनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा ड्रीम भी था टाटा जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का। तो स्टार्टिंग हुई मेरी जब मेरा कैंपस सिलेक्शन होने वाला था। तो उस टाइम क्या रहता है, टाटा का प्रोसीजर क्या है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, कि ताकि आपको पता रहे उन चीज़ों के बारे में। देखो, पहला तो ये है कि टाटा का जैसे फॉर्म फिलअप किया हमने। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, शॉर्ट लिस्टेड कर दिया परसेंटेज के आधार पर। जैसे मान के चलो उनको किसी कॉलेज से 20 बच्चे चाहिए या 10 बच्चे चाहिए, तो अगर 80 बच्चे डाल रहे हैं तो उनमें से वो क्या करेगा, 70 जो बच्चे हैं उनको क्या करेगा, सॉर्ट आउट कर देगा, हटा देगा। ओनली 10 बच्चों को सिलेक्ट करेगा जिनका हायर परसेंटेज हो। तो उनको सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करता है, फिर एग्जाम रहता है। एग्जाम में रहता है टेक्निकल रहता है, जर्नल भी रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, और मतलब अपना रीजनिंग वगैरह सेम एग्जाम पैटर्न है जैसे अपना एसएससी का है या जो भी है, सेम एग्जाम है। तो हमारा क्या हुआ कि पहले एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद क्या किया, हमारा 2 लोगों का क्वालिफाई हुआ। एक मेरे मित्र थे विवेक कुमार यादव, जो अभी महाराष्ट्र में रूफटॉप में काम कर रहे हैं टाटा में ही।
तो ज्वाइनिंग हुआ हमारा ज्वाइनिंग में हमारा एग्ज़ाम हो गया। इंटरव्यू एग्ज़ाम के बाद हमारा 2 लोगों का क्वालिफाई हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अब इंटरव्यू के लिए कॉल आया दोनों लोग, ठीक है। हम दोनों ने इंटरव्यू दिया। फिर इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू में बेसिकली वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपका फेवरेट, मतलब डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। आपने जो पढ़ा है वही पूछेगा। उनको भी पता है कि आपको साइड का फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने जो पढ़ा है उसी के रिलेटेड ही पूछेगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले हमसे पूछा जस्ट कि आपका फील्ड का रिलेटेड क्या है। अब फील्ड का रिलेटेड तो हमें पता नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन किया कि भाई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा किसमें अच्छा पकड़ है। तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा सबको कि कभी भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट ना बताएं। आप फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, लेकिन 1-2 ही बताइए। अगर आपके 2 फेवरेट सब्जेक्ट है तो एक ही बताइए, एक को फेवरेट। और इंटरव्यू को सोचिए कि उस तरफ मोड़ के लेके जाएं जो आपका ज्यादा पकड़ है जिस सब्जेक्ट में, उस तरफ के। जैसे कि मुझसे पूछा कि तुम्हारा कौन कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं बताया जैसे सोम है अपना, ठीक है, आरसीसी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। 3 सब्जेक्ट उनको मैं बताया कि ये इन तीनों में मेरा ठीक ठाक है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पूछते पूछते वो चले गए सॉइल में। तो मतलब वही है कि वो सॉइल की तरफ जा रहे थे। तो मैंने बाद में ये रियलाइज किया कि मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई ऐसे देना है कि वो मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट है उनमें आ जाए। देखो, एग्जामिनर जो भी रहता है, इंटरव्यूअर जो भी रहता है, वो आपके माइंडसेट से चलता है। मान के चलो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कंक्रीट क्या है, आपने बताया कंक्रीट क्या है। अब कंक्रीट बताने के बाद अगर आप उसमें ये ऐड कर दें कि कंक्रीट रहता है नॉर्मल, उसमें रेनफोर्समेंट का यूज होता है, तो उसको आरसीसी बोल देते हैं, तो वो बंदा क्या होगा, आरसीसी में शिफ्ट हो जाएगा। तुरंत पूछेगा तुमसे आरसीसी क्या। तो मेरी सलाह है, और जो नए अभी जो तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं डिप्लोमा में, तो उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि परेशान मत होइए, घबराइए मत। अभी क्या है, रिन्यूएबल सेक्टर दुनिया में सबसे बड़ी है। रिन्यूएबल सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी में रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये बात तो होगी मेरी ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग होने के बाद मेरा ज्वाइनिंग हुआ, बैंगलोर था ज्वाइनिंग, मैं बैंगलोर गया, देन ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो कंप्लीट किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब जर्नी। और जिन लोगों को भी जानने की इच्छाएं हैं कि टाटा जैसी इंडस्ट्री रिन्यूएबल सेक्टर में कैसे वर्क करती है, कैसे नहीं करती है, ज्वाइनिंग प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, कॉर्पोरेट वर्क, साइड वर्क, ऑल ऑफ दीज सारी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका अपना अरुण कुमार, और मेरा चैनल है टॉक विद अरुण। तो अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड, अबाउट द ट्रेनिंग पीरियड। मेरा ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा, ट्रेनिंग पीरियड में मैंने क्या क्या सीखा, और क्या क्या गाइडेंस हमें अपने सीनियर से मिलता है, और ये सब चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे। मेरा वीडियो रेगुलर आता रहेगा, डेली रेगुलर 12 o'clock पक्का आता रहेगा। इसमें कोई डिले नहीं होने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ टॉक विद अरुण में। थैंक यू, धन्यवाद।